बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय, शाहपुरा, जयपुर। आज हम हिंदी साहित्य के द्वितीय वर्ष में पाठ्यक्रम में संकलित भूषण की काव्य के पदों की व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत पद भूषण द्वारा रचित शिवा बावनी से लिया गया है। यह पद शिवाजी की वीरता के बारे में है। भूषण कवि ने शिवाजी की सेना की वीरता के बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हुए लिखा है कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलते हैं। सरजा एक उपाधि है, फारसी का शब्द है सरेजाह, इसका हिंदी में अर्थ है सर्व शिरोमणि। यह उपाधि शिवाजी को अहमदनगर में दी गई थी। साजी सजा करके, चतुरंग चतुरंगिणी, 4 प्रकार की, हाथी, घोड़ा, पैदल और रथ, इस तरह से 4 प्रकार की सेनाएं, सैन सेना, धरी धारण करके, जंग युद्ध में। यहाँ प्रस्तुत पंक्तियों में कहा है कि शिवाजी जब युद्ध में जीतने के लिए प्रस्थान करते हैं तो अपनी चतुरंगणी सेना को संपूर्ण तरह से, पूरी तरह से उनको उत्साह हृदय में भर करके फिर युद्ध स्थल के लिए प्रस्थान करते हैं। भूषण कवि के अनुसार उमंग धारण करने का तात्पर्य यही रहा है कि उत्साहित सेना ही विजय प्राप्त कर सकती है। उत्साहहीन व्यक्ति या सेना अपने कार्य में प्रस्तुत होने से पहले ही हार जाता है। तो शिवाजी की सेना युद्ध जीतने के समय जाने पर पूरी तरह से उत्साहित होकर शत्रु पर आक्रमण करती है। भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के ललत हैं। भनत कहना, नाद आवाज, ध्वनि, विहद बेहद बहुत तीव्र, नंगारन नंगारों की, गैबरन मदमस्त हाथी, रलत बहने लगते हैं। यहाँ भूषण भनत भूषण कवि कह रहे हैं युद्ध में प्रस्थान करते समय शिवाजी के सेना के द्वारा बजाए जाने वाले नगाड़ों से बहुत अधिक तीव्र ध्वनि होती है। उस तीव्र ध्वनि के कारण जो युद्ध स्थल में जा रहे हैं हाथी, मदमस्त हाथी, उन मदमस्त हाथियों के मदस्थल से इतना अधिक मद निकलता है कि उससे नदी नाले तक जैसे नदी नाले बह रहे हों, ऐसे नदी नाले उस मदस्थल के बहने लगते हैं। एल फैल खैल घैल, खलख में गैल गैल, गजन की ठैल पैल, सैल उलसत है। भूषण कवि कहते हैं कि शिवाजी की सेना जब आक्रमण करने के लिए निकलती है तो उस आक्रमण के समय निकलने वाली सेना एल कोलाहल, फैलने लगता है, खैल बैल खलबली, खलक संसार, गैल गैल स्थान स्थान में, कि जो युद्ध भूमि के जो जगह है, स्थान है, वहां पर रास्ते रास्ते में जगह जगह पर सेना के चलने से जो कोलाहल हो रहा है, उस कोलाहल से चारों तरफ खलबली मच जाती है।
हाथियों की आपसी उठापटक से ठेलने से पहाड़ भी उखड़ने लगते हैं। यानी हाथी जब चलते हैं तो उनके चलने से रास्ते में आने वाले पहाड़ों को भी वो उखाड़ते हुए चलते हैं। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारा वार यूं हलते हैं। शिवाजी की सेना जब आक्रमण करने के लिए निकलती है तो उनके चलने से रास्ते में इतनी धूल उड़ रही है कि उस धूल के उड़ने के कारण सारा वातावरण ही धूल धूसरित हो गया है और उस धूल के कारण आकाश में चमकने वाला सूर्य भी ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे तारा चमक रहा हो। और शिवाजी की सेना के चलने से जो धरती में कंपन हो रहा है, उस कंपन के कारण समुद्र भी इस तरह से हिल रहा है जैसे मानो थाली के अंदर जो पारा होता है वो पारा हिलता रहता है। प्रस्तुत पद में भूषण कवि ने मनहरण छंद का प्रयोग किया है। मनहरण छंद में 31 मात्राएं होती हैं। माफ कीजिए, मनहरण छंद में 31 अक्षर होते हैं जिसमें 15 और 16 वर्णों पर यति होती है और अंत में दीर्घ स्वर होता है। नदी नद मद गैबरन के रलते हैं शब्द में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि अतिशयोक्तिपूर्ण बातें जिस पर सहजता से विश्वास नहीं होता, ऐसा वर्णन प्रस्तुत पंक्ति में किया गया है। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, प्रस्तुत स्थान पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।